हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे जीवित और जिंदा आसमानी बाप, आज के इस पवित्र सुंदर सुबह भोर के समय के लिए आज पवित्र आत्मा तेरे लोगों के जीवन में आज के सुबह के समय में बहुत सारी विपत्तियां हैं, गरीबियां इनके जीवन में है, पैसे धेले की कमी को लेकर के आज लोग परेशान है। प्रभु यीशु मसीह, आज जिन वचनों के द्वारा आज मैं तेरे लोगों को जिताता हूँ मसीह यीशु, तेरे सामर्थ्य नेम से धन की बारिश, वो पवित्र आत्मा पैसे धेले की बारिश स्वर्ग से इन भाई बहनों के जीवन पर उतर जाने पाए यीशु के नाम से। आज के इस पवित्र सुंदर सुबह के समय में इन भाई बहनों के जीवनों को मैं आशीष की घोषणा करता हूं, ताकि आज पवित्र आत्मा स्वर्ग से जो है छप्परे खुल जाएं, जिससे कि पवित्र आत्मा तेरे लोगों के जीवन में धन की बारिश, रुपया पैसा की बारिश, वो पवित्र आत्मा धन दौलत की बारिश हो जाए यीशु के नाम से। आज इनके जीवन पर अपनी महान करुणा को तो बरसा दे मेरे मालिक। पवित्र आत्मा जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं सबों का जीवन में पवित्र आत्मा तेरे बड़े स्वर्ग दूतों के बड़े हाथों को, बड़े अभिषेक को, बड़े ही अनुग्रह को मांगते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय से मसीह की मैं स्वागत करता हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और जितने लोग अगर आप लोग चैनल पर नए पाए जा रहे हैं ना, सब्सक्राइब तुरंत ही करेंगे, लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह आपके जीवन को अपने अनुग्रह से भरने के लिए जा रहे हैं। प्रियो, आप अपने जीवन में गरीबी को पेश कर रहे हैं, कर्ज की आत्मा को पेश कर रहे हैं, बंधुआई को पेश कर रहे हैं, तो मैं आज ऐसे 3 वचनों को बताऊंगा जिससे पढ़ करके आप जो है ना अमीर बन जाएंगे। अमीर ऐसे कि परमेश्वर पिता के अनुग्रह में चलेंगे। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपके जीवन को डे बाय डे करके आपके जीवन को वो भक्ति में बढ़ाएगा, आत्मा की शांति में बढ़ाएगा, पैसे धेले की उन्नति वो आपको बढ़ाएगा, आपके जीवन को वो अत्यंत आनंद से भर देगा। प्रियो, तो इस समय हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 128 अध्याय और उसका दूसरा वचन। वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर पिता कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अभी तक जो है ना आप बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाले मेहनती इंसान हैं, लेकिन आपके ऐसे भी हैं जो कि आपके बहुत सारे साइड्स चलते हैं, पैसों के बहुत सारे बिजनेस सोर्स हैं, आपके इनकम सोर्स बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है, कहाँ बीमारियों में, कर्जों में, और जो है ना तो वो बहुत सारी ऐसे बातों में, ऐसा कि फटी थैली में हम पैसा को डाल रहे हैं। इस प्रकार से कंडीशन आपकी हो गई है। लेकिन यहोवा कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। इसका मतलब कि आपके पैसे थैले में जो भी श्रापे हैं, आपकी जीवन में जो बंधुआई है, जिससे कि आपके जीवन में धन की आत्मा, जो धन जो है ना जो स्वर्ग से आती है, वो धन आपके जीवन पर नहीं आने पाती। आज वो बंधन जो दुष्ट आत्मा की ओर से है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नेम से सारे धन को छोड़ करके, सारे पैसे थैले की कमी को छोड़ करके यीशु के नाम से चली जाएंगी, और आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत बरकत को देखोगे, और आप अपनी कमाई को खाने पाओगे। प्रियो, परमेश्वर पिता आपके जीवन को आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा। परमेश्वर पिता आपके जीवन को अपने अनुग्रह से भरेगा। सारे प्रकार के दुष्ट की बुरी युक्तियों से, सारे प्रकार के शैतान के बुरे बंधनों से आपके जीवन को बचाएगा। आपके जीवन में दुष्ट आत्मा की बुरी युक्तियां हावी नहीं होंगी। प्रियो, हालेलुया। आप जो है ना अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे। आपके बाल बच्चे सर्वदा आशीषित रहेंगे। प्रियो, आप उसके बेटे, आप परमेश्वर पिता ने आपको चुना है, वो आप उसकी आराधना करें। वो अपने डरवैयों की चिंता करता है। जब आप उसकी आराधना करेंगे ना, उसकी आराधना के द्वारा आप बड़े बड़े आशीषों को अपने जीवन पर देखोगे। पैसे धेले की कमी को आप जाते हुए देखोगे मसीह यीशु के सामर्थ्य नेम से। प्रियो, हालेलुया। तो इस रीति से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 47वां वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता जो है ना अपनी सारी संपत्ति, इवन वचन में सब लिखा है कि इस्राएल के घराने को परमेश्वर पिता ने आपके धन होने के लिए, आपके निज भाग होने के लिए दे दिया है। आप जानते हैं इस्राएल अर्थात परमेश्वर पिता के लोग, परमेश्वर पिता के चुने हुए लोग जो कि उसके आराधक हैं, जिसको परमेश्वर ने चुना है, सारे लोग जो है ना आपके पास आएंगे, आपसे प्रार्थनाएं करवाएंगे, और आप उनके जीवन को आशीष देंगे। प्रियो, आप जो है ना उनके जीवनों के लिए बड़े ही आदर योग्य होंगे। वो परमेश्वर पिता आपके जीवन से एक बड़ी महिमा को, अपार महिमा को कराने चाह रहे हैं। हालेलुया। संपत्ति का अधिकारी आपको ठहराएगा। स्वर्गराज की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में दे देंगे। कब? जब आप परमेश्वर पिता के जीवन के, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आप चलाएंगे, और परमेश्वर पिता पर अपने सारे एफर्ट्स को आप लगाएंगे, और परमेश्वर पिता पर आप परमेश्वर पिता संपूर्ण भरोसा के साथ उसके सम्मुख जाएंगे, तो वो
आपकी सारी कमी घटी को दूर करेगा। पैसे देने की तंगी तो दूर हो जाएगी यीशु के नाम से। इवन जो है ना आपके परिवार में विश्व की शांति सर्वदा बनी रहेगी। आपके घर परिवार के सारे लड़ाई झगड़े जाते रहेंगे। दुष्ट आत्मा की पूरी युक्तियां जल करके राख होने पाएंगी प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर पिता उसको हमारी चिंता है। वो हमारा बाप परमेश्वर पिता हमारे जीवन पर अपनी महान करुणा को बरसाएगा प्रियो। हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है। हमारे जीवन में वो कभी भी है ना वो ऐसे दुष्ट आत्मा के घेरों को नहीं चाहता। दुष्ट आत्मा में हम जीवन को जिए, दुष्ट आत्मा की बुरी शक्तियां हमारे जीवन पर आए, ऐसा वो नहीं चाहता। इसलिए वो हमारे जीवन को अपने अनुग्रह से भरेगा, संपत्ति का वारिश बना देगा, स्वर्गराज की कुंजियां हमें दे देगा और हम धनी हो जाएंगे। और हम जो है ना इतना धन हमारे पास होगा कि हमारी सारी आवश्यकताएं जो हम इंस्टेंट सोचेंगे और कहेंगे कि हम खरीदे तो वो आपके लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी आशीष प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय छप्पर को खोल करके देने के लिए जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि तुम परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। परखते ही नहीं है तो उसके महान फसल को हम कैसे फील करने पाएंगे। आप परखो, वो परमेश्वर पिता आपके धन दौलत में बड़ी आशीष को देगा, आपके कामकाज में बड़ी आशीष को देगा। तो इसी रीति से हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33वां वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, अगर हम कहें कि हम बस प्रार्थना के द्वारा धनी हो जाएंगे, इस प्रार्थना द्वारा नहीं, हमें जो है ना प्रार्थना में अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरे जीवन में गरीबी है, आज मेरे जीवन में तंगी, मुसीबत, बदनामियां हैं, पैसे देने की प्रॉब्लम जो है वो मेरे जीवन को खाई ही जा रही है। पिता परमेश्वर यह कहते हैं कि तू सबसे पहले मेरे राज और धर्म की खोज कर। वो सब वस्तुएं जो रिजर्व करता है, जो तूने कभी देखी ही नहीं, मैं अपने महान शक्ति को भेज करके, अपने महान अनुग्रह को भेज करके तेरे जीवन पर अपने महान बरकत को उंडेल लूंगा और तू धन्य हो जाएगा, तेरा भला होगा। यह परमेश्वर पिता हमारे जीवन की सारी कमी घटी को दूर कर देंगे। यह परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आने वाले तनावों को दूर करेंगे, पैसे की प्रॉब्लम चल जाएंगे यीशु के नाम से। और हम जो सोचते हैं ना कि हम गरीब नहीं, प्रियो हम गरीब नहीं हैं। परमेश्वर पिता ने हमें बलवंत होने के लिए चुना है। परमेश्वर पिता ने पूरे संसार पर हमें राज्य करने के लिए चुना है और हम जो है ना एक मसीही राज्य खड़े करने के लिए चाह रहे हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हमारे जीवन को देख करके लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी और हम सब जो है ना आशीष के वारिश होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन को बड़ी अनुग्रह से रच दिया है। अपनी वो जब हम माँ के गर्भ में ही थे, बाइबल बताती है कि तब से परमेश्वर पिता ने हम पर चित्र लगाया, तब से ही परमेश्वर पिता ने हमारी सृष्टि की है, तब से परमेश्वर पिता ने हमें इस योग्य चुना कि हम उसकी महिमा करें और हमारे द्वारा लोगों का जीवन बदले यीशु के नाम से। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में एक अद्भुत फेवर आएगा। पवित्र आत्मा के दूत आज के पवित्र सुंदर सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेज करके आपकी शुद्धि लेंगे प्रियो। हालेलुया। गरीबी का बंधन कट 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 आग से चल करके वो नाश हो जाएगी। गरीबी का बंधन चल जाएगा, दुष्ट आत्मा की बुराइयां चल जाएंगे यीशु के नाम से प्रियो। हालेलुया। वो परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। जीवित खुदावंद यीशु, आज इतने लोग बड़े आस और उम्मीद के साथ में इस प्रार्थना को सुने हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को अपने अनुग्रह से भर दे, उनके जीवन को अपने सामर्थ से भर दे, उनके जीवन पर तेरी आत्मा की शांति तो उंडेल दे मेरे आसमानीय बाप। हालेलुया। तू जो मेरा जीवित और जिंदा आसमानीय बाप परमेश्वर पिता है मेरे जीवन पर और इन भाई बहनों के जीवन पर अपनी महान करुणा को तो बरसा दे। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे जीवन को एक अमीरी में, एक अमीर में, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपने हमें प्रेरित किया। धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन में हम लोग को संभाल करके रखना। सारे भाई बहनों को जो इस प्रार्थना को सुने हैं अपने आत्मा से भर देना लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ लॉर्ड। आमीन। सबको आशीष दे दे। आमीन।